बोल विष्णु भगवान की जय। मित्रों, आज एकादशी व्रत के विषय में आपको बताएंगे। ये मल मास चल रहा है जिसको हम अधिक मास कहते हैं। तो इस महीने की जो कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में आपको बताएंगे। इस एकादशी का नाम होता है परमा एकादशी है। और इस एकादशी का व्रत विधान क्या इसमें कथा है उसके विषय में, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को सारी कथाओं को श्रवण करा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं। जब अन्य कथाएं हो गई तो एक दिन अर्जुन ने कमल नयन भगवान से कहा, हे प्रभु, अधिक मास जिसको लौंग मास भी कहते हैं, इस मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है इसका क्या नाम है, इस व्रत को क्या विधान है, किस प्रकार से इस व्रत को करना है। तब भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, इस व्रत को जो एकादशी व्रत है अधिक मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसको परमा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते, मनुष्य को इहलोक और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत पूर्व में जिस प्रकार से हम अन्य व्रतों को करते हैं विधि वही रहेगी। भगवान विष्णु की ही पूजा होगी, भगवान विष्णु को ही धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन किया जाता है। इस एकादशी की पावन कथा को जो महर्षि के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, ये जो कथा हुई थी महर्षियों की जो नगरी थी उस स्थान पे हुई थी, उस कथा को मैं आपसे कहूंगा, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कह रहे हैं कि काम्पिल्या नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। एक कथा सुना रहे हैं। उसकी एक स्त्री थी, अत्यंत ही पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दाम्पत्य अत्यंत ही दारिद्रता और जीवन व्यतीत कर रहे। पूर्व जन्म की कृत्यों के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वह इस नगरी में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, लेकिन बड़ी ही निर्धनता अवस्था में रहते। धन की कमी थी, धन का अभाव था, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा क्या करती, अतिथि को जो भी इनके घर में आता था उनको अन्न दे करके स्वयं भूखा रह जाती थी, लेकिन अतिथि सत्कार में कभी पीछे नहीं हटती थी। पति से भी कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती। तो इस प्रकार उन दोनों का, पति पत्नी का, जो घोर निर्धनता से जो समय जीवन व्यतीत हो रहा था, एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला कि हे प्रिय, हम धन कमाने के लिए हम कहीं दूर चले जाते हैं, यानी किसी दूसरे राज्य में विदेश चले जाते हैं और वहां से धन कमाएंगे, कुछ कार्य करेंगे। लेकिन उसकी पत्नी ने उसको मना कर दी, बोला नहीं जाना है, अगर हमारी किस्मत में होगा, हमारे भाग्य में होगा तो हमें यहीं पे ही मिल जाएगा, लेकिन आप हमसे दूर मत जाइए। इस प्रकार से समझाने पर वह ब्राह्मण मान गया। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, पति अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, उसको, पत्नी को पति के साथ में ही रहना चाहिए और उसके दुख में सुख में दोनों में ही साथ देना चाहिए। जो भी हमें कष्ट होगा हम दोनों ही सहन करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का दुख आए। इस प्रकार से उसने अपने पति को समझाया। एक दिन की बात बताते हैं, इनका समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन एक ऋषि, सुमेधा नाम की जो ऋषि, इनके घर आए और इनके घर में एक ऋषि आए और इन दोनों ने उनको प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हो गया है। इस प्रकार ऋषि को उन्होंने आसन दिया, भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे दरिद्रता का नाश करने वाला कोई विधि बताइए, जिस प्रकार से हमारी गरीबी दूर हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में जाकर के धन कमाने से रोका है, मेरे भाग्य से आप आ गए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होगी। इस प्रकार से उस ब्राह्मणी ने उन ऋषि से कहा। ब्राह्मण की बात सुनकर के कौंडिन्य जो ऋषि थे वे बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की जो परमा एकादशी है, इस व्रत को करने से सब पाप, सब दुख, सब दरिद्रता सब नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शंकर ने भी कुबेर जी को इसी व्रत को करने के लिए कहा, जिससे उन्हें धनाध्यक्ष बनना पड़ा। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत के समस्त विधान को सुना करके ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि तक इसमें ज्यादा उत्तम है, यानी एकादशी से 5 रात्रि तक जो है, ये जो दिन है, रात्रि है, वो बहुत ही विशेष है और उत्तम है। परमा एकादशी के दिन जो है प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वह अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं।
हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या का भोजन करता है एक टाइम, वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त संसार को भोजन कराने के बराबर का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में अश्व यानी घोड़ा देता है, वह तीनों लोगों को दान करने का फल प्राप्त। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मणों को तिल दान करते हैं, वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक स्वर्ग में वास यानी विष्णु लोक में वास होता है। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं, वह मनुष्य सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य रहते हैं, वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग प्राप्ति हो। कौंडिन्य ऋषि के वचन अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया और व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए दिया। तद उपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दे दिया। इस प्रकार से ब्राह्मण और उसकी स्त्री इस प्रकार के प्रभाव से यह लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक हो गए। बोल विष्णु भगवान की। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है, उसे सभी तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों में ब्राह्मण, 4 पैरों में गौ और देवताओं में देव इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास जो है सबसे उत्तम मास। इस माह में 5 रात्रि अत्यंत पुण्यदायिनी है। इस प्रकार से पद्मिनी और परमा एकादशी श्रेष्ठ है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात दरिद्रता मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान और एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें आत्महत्या करने के बराबर का पाप लगता है। या मनुष्य योनि बड़े पुण्य से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो तुमने पूछा था वह मैंने विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब इन व्रतों को भक्ति पूर्वक करो। जो मनुष्य अधिक मास में परमा एकादशी का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग लोक को जाकर के इंद्र के समान सुखों को भोग करते हैं, तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को यह कथा सुनाई। बोलो भगवान विष्णु भगवान की जय। प्रणाम। जय श्री राधे।